हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जारी ऑर्डर के बारे में, साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई और भी कई जानकारियों को लेकर, जैसे कि ऑर्डर कब से लागू होगा, साथ ही अगर बात की जाए बीएड की मान्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई जानकारी के बारे में, इसके अलावा और भी बहुत कुछ एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहले बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक आदेश कल देर रात को जारी किया गया, जिस आदेश को लेकर जानकारी आप सभी को कहीं ना कहीं से तो मिली होगी। हालांकि मैंने आप सभी को सबसे पहले आकर ही बता दिया था। फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि जो अभ्यर्थियों की तरफ से एक पिटीशन फाइल की गई थी, जिसको आप क्लैरिफिकेशन के नाम से जान सकते हैं, लेकिन जब आप कोर्ट के अंदर किसी पिटीशन को फाइल करते हैं तो कोर्ट उसको कई अलग अलग तरीकों से देखती है, क्योंकि जब एक बार जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे देती है तो दोबारा से आप उस मुद्दे पर सुनवाई नहीं करवा सकते। बेशक आप क्लैरिफिकेशन तो चाहते हैं, लेकिन कोर्ट जब तक इस मुद्दे को इस तरीके से ना समझे कि आप इसमें क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या फिर सुनवाई करना चाहते हैं, तो वो इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं करते हैं। कुछ ऐसा ही बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर देखने के लिए मिला, जहां पर एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन के नाम से डाल दी गई। अब जब मॉडिफिकेशन की बात आई तो आप जानते हैं कि मॉडिफिकेशन तो यहां पे कोर्ट की तरफ से किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपना फैसला दे दिया है एक लंबी सुनवाई के बाद में। अब वो क्या ही इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एक बार 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने अपना मॉडिफिकेशन दाखिल किया था, लेकिन उसको कोर्ट ने बिल्कुल भी नहीं माना था एंड तक जाकर, तो इसमें तो क्या ही मानेंगे। फिलहाल अगर बात की जाए मॉडिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन दाखिल किया जाता है, जो जजमेंट 11/8/2023 को जारी किया गया था। अब इसके अंदर यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलते हैं दो मॉडिफिकेशन दाखिल होते हैं। एक कोर्ट अगर बात की जाए जो एडवोकेट है नेहा राठी के माध्यम से अर्नब घोष की तरफ से दाखिल किया जाता है, दूसरा अंचिता धारा के माध्यम से दाखिल किया जाता है, और दोनों के अंदर सेम ही जानकारी दी जाती है जो देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका पर आदेश दिया गया है। अब आदेश क्या दिया गया था वो आप सभी जानते हैं कि जो जजमेंट 25/11/2021 को डिवीजन बेंच ने पास किया था राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से, उसी को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। उसमें मुद्दा यह था कि 28/6/2018 के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया था, जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल किए गए थे, और इसी के बारे में जानकारी यहाँ पर भी लिखी हुई है। नोटिफिकेशन डेट 28/6/2018 इशूड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर Teacher Education came to quash by the Honorable Rajasthan High Court, which led B.Ed degree holder to be unqualified for the post of primary school teacher. Thus, the issue that before this Honorable Court was whether National Council for Teacher Education was right in the including B.Ed degree qualification as an essential qualification for the appointment of the post primary teacher. यानी कि यहाँ पे मुद्दा आप सभी के सामने क्लियर हो गया होगा कि जिस मुद्दे को लेकर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो इससे पहले सवाल ये था कि क्या बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल करना सही था या नहीं था बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर डिटेल कंसिडरेशन राइवल contention this honorable court was pleased to dismiss the appeal and confirm the judgment passed by the honorable राजस्थान हाई कोर्ट। यानी कि इस कोर्ट के माध्यम से 25/11/2021 के उस आदेश को मान्य कर दिया गया और उस याचिका को खारिज कर दिया जो कि देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया को लेकर दाखिल की गई थी। अब ये तो बात हो जाती है पूरे तरीके से क्लियर, लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि The said appeals have been disposed of in terms of reportable judgment, यानी कि उस याचिका को डिस्पोज कर दिया जाता है, निस्तारित कर दिया जाता है, डिसमिस नहीं किया जाता, कि इस याचिका को इसलिए डिस्पोज किया जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11/8/2023 को अपना फैसला सुना दिया है। अब इसमें उनकी तरफ से एक पैरा आप सभी के लिए रखा हुआ है जो कि सबसे ज़्यादा काम का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर में कहा था, उसी को रजिस्ट्रार के माध्यम से टैग करते हुए बताया जाता है कि इस जजमेंट के बारे में कि कब से लागू करना है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर में कहा था कि वो आदेश तब तक मान्य है जब तक किसी न्यायालय के माध्यम से उसको रद्द नहीं कर दिया जाता। अब न्यायालय ने उसको कब तक रद्द किया था, तो रद्द किया गया था 25/11/2021 को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसी को चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी राजस्थान हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पे स्टे नहीं दिया था। अगर वो स्टे दिए होते तो उसकी जो रद्द होने की जो वैधता थी वो 25/11/2021 खत्म हो जाती। चूंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने पहली बार उसको रद्द किया था तो उसी से उसको माना गया है ना।
अब इसी को यहाँ पे मॉडिफिकेशन के अंदर माफ कीजिए अपने डिस्पोज करते हुए रजिस्ट्रार ने बता दिया है और साथ ही उन्होंने कहा है द प्रेजेंट एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन क्लैरिफिकेशन इज फिल्ड बाई द जजमेंट एप्लीकेंट अर्नब गोज द पेयर मेड इज टू मॉडिफाई द जजमेंट, यानी कि उनके माध्यम से जो यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल की गई मॉडिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन के लिए उन्होंने उस जजमेंट को मॉडिफाई करने की मांग की है जो कि 11/8/2023 को पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से। लेकिन चूंकि यहाँ पर आगे उनके माध्यम से ये भी लिखा हुआ है कि क्लैरिफाई दैट द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर शैल बी मेड एज पर द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इशूड बाई प्रायोरिटी, यानी कि उनकी तरफ से कहा गया कि जो नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया था उसके आधार पर ही सिलेक्शन बनाया जाए। लेकिन कोर्ट की तरफ से यानी कि रजिस्ट्रार के माध्यम से इसको एक्सेप्ट न करते हुए मना कर दिया गया क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन चाहते थे। द अदर एप्लीकेशन जो अंचिता दारा के माध्यम से दाखिल की गई थी उसको लेकर भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेस्ट बंगाल एजुकेशन बोर्ड विच इज सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ चैलेंज बिफोर द ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट, और इसको भी यहाँ पे उनकी तरफ से डिस्पोज कर दिया गया। इसके संबंध में कई ऐसे आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार की तरफ से बताए गए हैं। 2011 का एक मामला था जिसमें क्या हुआ कि कई बार ऐसे मामले देखने के लिए मिले। पहले वो मामला सिंगल बेंच तक जाता है, डबल बेंच जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर उसके बाद में रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाती है, क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जाती है, और ये एक लंबा प्रोसेस बन जाता है कि बार बार किसी न किसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल कर दी जाती है और फाइनल जजमेंट को लेकर अभ्यर्थी इंतजार करते रहते हैं। तो इसी ऑर्डर के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है कि सभी के सभी को खारिज कर दिया गया और किसी तरीके का ना तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन के लिए और ना ही किसी मुद्दे के लिए इस पर सुनवाई करने की अनुमति दी गई। तो इस ऑर्डर के आधार पर रजिस्ट्रार बताते हैं कि इस मुद्दे पर आगे और कोई मॉडिफिकेशन या फिर जजमेंट में सुधार या फिर बदलाव देखने के लिए नहीं मिल सकता है बाई ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से। इसी को लेकर और भी कई यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने अपने अलग अलग ऑर्डर दिए उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है और ये ऑर्डर्स भी उन्हीं से संबंधित है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी एक ऑर्डर था जिसमें इसी प्रकार के मामले देखने के लिए मिले और रजिस्ट्रार के माध्यम से इसको क्लियर कर दिया गया। इट इज क्लियर दैट द एप्लीकेशन बोथ एप्लीकेशन इंटेंड टू सीक फॉर रिकॉल रिव्यू of the order passed by the honorable court to gas of filling the present miscellaneous application, यानी कि जो प्रेजेंट मिसलेनियस एप्लीकेशन दाखिल की गई है वो बिल्कुल क्लियर है उसका इंटेंट कि वो या तो रिकॉल करना चाहते हैं इस मामले पे या तो फिर से रिव्यू कराना चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना ऑर्डर दिया है। द पेयर मेड दिस एप्लीकेशन itself would make it clear that the application intend to seek for rehearing, यानी कि फिर से सुनवाई कराए जाने को लेकर मामला लगता है ऑफ द मैटर ऑन मेरिट्स आफ्टर रिव्यू ऑफ द ऑर्डर डेट 11/8/2023 विच इज इम्पेसिबल अंडर द लॉ, यानी कि जो कि कानून के अगेंस्ट है इसको दोबारा से सुनवाई करना या दोबारा से रिकॉल करना या रिव्यू करना जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है। इसी वजह से जो रजिस्ट्रार है उनकी तरफ से इस मुद्दे को खारिज करते हुए या फिर डिस्पोज करते हुए किसी भी तरीके की सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया और कोर्ट में लिस्टेड करने से भी इनकार कर दिया गया है। यानी कि ये एक बड़ी अपडेट है उन सभी के लिए जो इस मुद्दे को लेकर क्लैरिफिकेशन पे इंतजार कर रहे थे कि भाई क्लैरिफिकेशन में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना आदेश दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नहीं, ये आदेश रजिस्ट्रार ने दिया है अपनी समझ से सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को समझकर कि भाई यहाँ पर जो मांग की जा रही थी वो सीधे तौर पर इस मुद्दे पर दोबारा से रिकॉल रिव्यू या रीहियरिंग की मांग थी, जिसको रजिस्ट्रार ने नकारते हुए मना कर दिया और ये कह दिया कि इस मुद्दे पर अब कोई आगे सुनवाई नहीं हो सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को अपना ऑर्डर पास कर दिया है। बाकी इसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर ही ध्यान में रखकर बताई गई हैं कि ऑर्डर कब से मान्य हो गया। तो उन्होंने एक बात को नोट किया है जो कि आप सभी के लिए काम की है कि जब तक किसी जजमेंट को रद्द नहीं किया जाता तो वो तब तक वैलिड है जब तक किसी गजट को किसी कोर्ट के माध्यम से रद्द नहीं कर दिया जाता। अब पहली बार कब किया गया था वो भी लिखा हुआ है 25/11/2021। चूंकि ये यहाँ पे याचिका दाखिल की गई थी वेस्ट बंगाल के माध्यम से, अलग अलग राज्यों ने भी अलग अलग इसी प्रकार की याचिकाएं दाखिल की गई थी क्लैरिफिकेशन को लेकर, लेकिन इस क्लैरिफिकेशन से काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। रजिस्ट्रार की तरफ से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर दाखिल किए गए क्लैरिफिकेशन को खारिज कर दिया गया है और इस मुद्दे पर उन्होंने अपना आदेश दे दिया है कि वो इस मुद्दे पर अब ना तो आगे किसी तरीका का मॉडिफिकेशन करेंगे और ना ही इसमें कोई सुधार होगा और ना ही कोई सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। अब देखना ये होगा कि जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई हैं उस पर कोर्ट के माध्यम से क्या आदेश दिया जाता है, क्योंकि पुनर्विचार याचिका में भी कोर्ट बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिस पर विचार करते हैं और उनको चैम्बर में से ही खारिज कर दिया जाता है। जो भी अपडेट रहेगी आपको रियल ऑथेंटिक इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।